which we have named as Ababil. It is the name of a bird which is called martin in English. It is used in Surah Al-Fil, in which groups of Ababil birds defend against battalions of enemy elephants by throwing stones from their beaks. चूंकि हम जिस प्रोग्राम में बैठे हैं इसका नाम ही अबाबिल है, तो ये ज़रूरी है कि कुरान करीम में जिस अबाबिल के किस्से का जिक्र आया है उसके बारे में हमें कुछ मालूमात होनी चाहिए. So, I would like to request Sir to come on the stage and describe the story of Ababil birds in details and also the reason behind selecting the name Ababil for our program. Why only Ababil? Sir, please come. Give a big hand for me. हम सबसे पहले आप सभी पेरेंट्स और जो भी हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ लाए हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. जैसा कि आप हजरात देख रहे हैं, हमारा ये सेकेंड एनुअल फंक्शन है और इस एनुअल फंक्शन का नाम हमने चुना है अबाबिल. अबाबिल आमतौर से ये ख्याल किया जाता है कि एक चिड़िया का नाम है. ऐसा नहीं है. चिड़ियों के होल, चिड़ियों को जो झुरमुट होती है, जो पूरी टीम होती है, उसको अबाबिल कहा जाता है. आपने हबशा का नाम सुना होगा. मुल्क हबशा, मुल्क हबशा का बादशाह नजाशी था. उसने जब यमन को फतह किया, मुल्क यमन को फतह करने के बाद वहां पर अपने ही एक सिपा सालार और जनरल को वहां का हाकिम और गवर्नर बना दिया, जिसका नाम था अबरहा. आपने अबरहा का नाम सुना होगा, जिक्र सुना होगा. कुरान करीम की आयत सूरत है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तग़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल. तो अबरहा जब यमन का बादशाह, यमन का गवर्नर बना, तो उसने ये सोचा कि यमन में बहुत से अरब भी रहते थे, अरब के लोग. तो अरब के लोग हर साल तवाफ के लिए, काबा शरीफ के तवाफ के लिए मक्का मुकर्रमा जाया करते थे. तो अबरहा को ये चीज बुरी लगती थी, बर्दाश्त नहीं होती थी. उसने सोचा क्यों ना हम यमन में ही एक बड़ी सी इबादतगाह ताबीर कर लें, और ये जो यमन के लोग, यमन के अरब लोग हर साल मक्का मुकर्रमा जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, वहाँ का तवाफ ना वहाँ ना जाकर यमन में ही उस घर का तवाफ कर ले. इस नियत से उसने एक बहुत बड़ा घर बनाया, या कहिए इबादतगाह बनाया, और उसमें सोने चांदी हीरे मोती चढ़कर उसको खूबसूरत बनाया. और उस जमाने में वो इमारत इतनी ऊंची थी कि इंसान इमारत के नीचे खड़े होकर उसके ऊपर देख नहीं सकता था. इतनी ऊंची इमारत थी वो. उस इमारत को तैयार हो जाने के बाद यमन में उसने ऐलान कराया कि अब यमन में जो अरब लोग रहते हैं उनको तवाफ के लिए मक्का मुकर्रमा जाने की जरूरत नहीं है. अब सब के सब इसी घर का तवाफ करेंगे. लेकिन अरब चूंकि अगरचे वो बुत परस्ती में शुरू हो गए थे, मुशरिक हो चुके थे, इसके बावजूद दीन इब्राहिमी और बैतुल्लाह शरीफ का बेहद एहतराम करते थे. इसे अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते थे. उन लोगों को ये बात गवारा नहीं हुई. ज्यादा वो लोग बहुत गुस्सा हुए और अपने रिवायत के मुताबिक मक्का मुकर्रमा ही जाते रहे. लेकिन अबरहा ने जब अपना प्लान फेल होते देखा, उससे बड़ा गुस्सा आया. उसने सख्ती करना शुरू किया. तो जब उसने सख्ती करना शुरू किया तो वहां के अरब लोग भी और गुस्सा हो गए, और बाद लोगों ने उस घर में जाकर, जो इबादतगाह उसने बनाई थी, उसमें जाकर लोगों ने गंदगी फैला दी, पेशाब पखाना कर दिया.
और बाद लोग इतना गुस्सा हुए कि उसके एक किनारे जाकर आग लगा दी, जिसके आग लगने की वजह से उसका एक हिस्सा जल गया। जब इस नुकसान की खबर अब्राहा को पहुंची, अब्राहा गुस्से से लाल पीला हो गया कि हम क्या चाहते हैं और ये यमन में रहने वाले अरब लोग क्या चाहते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसने कसम खा ली कि हम उस बैतुल्लाह का ही काम तमाम कर देंगे, न वो बैतुल्लाह होगा ना ये लोग वहाँ तवाफ करने जाएंगे। लेकिन चूंकि ये खुद बादशाह नहीं था, हबशा के बादशाह ने इसे गवर्नर बनाया था, तो इसने इजाज़त लेने के लिए हबशा के बादशाह के पास अपना सफ़ीर भेजा। सफ़ीर जब वहाँ पहुँचा और वहाँ बताया कि इस तरह से अब्राहा चाहते हैं वहाँ हमला करने के लिए, बैतुल्लाह को मिस्मार करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तो वो भी खुश हुआ। और उसके पास जो हाथी थे, फौजी हाथी, जंगजू हाथी, उन हाथियों में सबसे बेहतरीन सिलाया हुआ हाथी जिसका नाम महमूद था, उस महमूद को उसने अब्राहा के पास गिफ्ट के तौर पे भेज दिया कि तुम्हारा ये काम बहुत नेक है, तुम जाओ और इसी हाथी पर सवार होकर जाओ। इसके अलावा और भी 7-8 हाथी, जंगजू हाथी उसने वहां भेजा। वो हाथी जब इसके पास पहुंच गए अब्राहा के पास, तब अब्राहा ने एक बड़ा फौज तैयार किया और लश्कर लेकर बैतुल्लाह की तरफ, काबा शरीफ की तरफ निकला। सारे अरब को पता चल गया था कि अब्राहा एक बड़ा लश्कर लेकर काबा शरीफ को मुनहदिम करने आ रहा है। सारे अरब की हमियत, गैरत जाग उठी। सब ने अपने अपने तौर पर अलग अलग फौज तैयार करके रख लिया उससे मुकाबले के लिए। लेकिन अब्राहा की फौज इतनी ज्यादा थी, ताकतवर फौज थी कि रास्ते में जितने लोग भी उसके मुकाबला को आए, सबको शिकस्त देते हुए वो आगे बढ़ता रहा। जब मक्का के करीब ताइफ पहुंचा, तो ताइफ के बादशाह ने, गवर्नर ने सुलह कर ली और कहा, ताइफ में एक बड़ा सा इबादतगाह था, लात जो उनका बुत था उसके नाम से। तो उसने ये शर्त रखी उन्होंने कि लात के जो बुत जो है इबादतगाह है, इसको नुकसान ना पहुंचाइए और हम आपके साथ जंग नहीं करेंगे, और जंग नहीं करेंगे इसमें कुछ हमारी जो पैदावार, कुछ हिस्सा आपको टैक्स के तौर पे दिया करेंगे। उसके बाद वहाँ जब आगे बढ़ा और मक्का की तरफ आया और मक्का शहर से बाहर जहाँ कुरैश मक्का के ऊंट वगैरह चरा करते थे, वहाँ आकर पड़ाव डाला। और पड़ाव डालने के बाद वहाँ से अपना एक सफ़ीर भेजा मक्का मुकर्रमा। वो सफ़ीर आया और आने के बाद बैतुल्लाह के आसपास जो लोग उससे मिले, उससे उसने बात की। उसने कहा कि अब्राहा को आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, अब्राहा आप लोगों से लड़ना नहीं चाहता। अब्राहा का एक ही मिशन है कि वो बैतुल्लाह को इस्मार कर दे, तहस नहस कर दे और वापस चले जाए। अगर आप लोग मुजामत नहीं करेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, तो आपके साथ कुछ नहीं करेगा अब्राहा, सिर्फ बैतुल्लाह को गिराएगा और चला जाएगा। लोगों ने कहा कि हमसे बात करके फायदा नहीं है, आप एक सरदार हैं हमारे अब्दुल मुत्तलिब, उनके पास चले जाइए। अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। जब वो अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और अब्दुल मुत्तलिब से बातें हुई, तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम्हारा सरदार कहाँ है? तो कहा मेरा सरदार तो मक्के से बाहर वहाँ है, तो बोला मुझे उससे मिलवाओ। लिहाजा ये सफ़ीर अब्दुल मुत्तलिब को लेकर वहाँ पहुँचे अब्राहा के पास। जब अब्राहा के पास अब्दुल मुत्तलिब पहुँचे, तो क्योंकि अपने कौम के कबीले के सरदार थे, वजीह चेहरा था, उनको देखकर उसके ऊपर रोब तारी हो गया और वो अपने तख्त से उतरा और अब्दुल मुत्तलिब को साथ लेकर आकर अपने साथ बैठाया और खैरियत वगैरह पूछी। और फिर पूछा कि अब्दुल मुत्तलिब क्या फरियाद लेकर आए हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आपकी फौज ने वहां पड़ाव डाला और हमारे ऊंट वहां चरते थे, सबके ऊंट उन्होंने पकड़ लिए हैं। उन ऊंटों में मेरा भी 200 ऊंट है। मैं उस ऊंटों के लिए आया हूं कि आप मेरे वो ऊंट छोड़ दीजिए, आजाद कर दीजिए, मैं अपने ऊंटों को लेकर वापस चला जाता हूं। ये सुनकर अब्राहा हैरत से मुंह तकता रह गया कि हम किस मकसद के लिए आए हैं? तुम्हारे काबा को, बैतुल्लाह को ढाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आए हैं और तुम्हें अपनी ऊंट की फिक्र है? कैसे बेवकूफ इंसान हूं मैं? तुम्हें बहुत बड़ा समझता था, बहुत अक्लमंद समझता था,
उठकर मैंने तुम्हारा इस्तकबाल किया, अपने साथ बैठाया, लेकिन तुम तो छोटी सी बात कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया उसको गौर से सुने। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, वो 200 ऊँट मेरे हैं, उसका मालिक मैं हूं, इसलिए मैं उसकी फिक्र, मेरे दिल में उसकी फिक्र है और मैं उसे आजाद कराने के लिए आया हूं। बैतुल्लाह और काबा का मालिक अल्लाह है और अल्लाह हमसे इतना ज्यादा गुनाह ताकतवर है जिसका अंदाजा नहीं है। वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है, मुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनते ही अबरहा को और गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम्हारा अल्लाह मुझसे तुम्हारे अपने बैतुल्लाह को आज बचा नहीं सकता। और फौरन अपनी फौज को हुक्म दिया कि चलो हमले के लिए तैयार। इधर जो महमूद नामी हाथी जो हबशा बादशाह ने भेजा था गिफ्ट के तौर पर, बहुत जंगजू हाथी था, उसको जब उठाया जा रहा है तो उठने को तैयार नहीं, सब परेशान है। जो महारथी थे वो भी परेशान है, उठा रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से उठने को तैयार नहीं है। यानी जिस तरफ काबा था उस तरफ मुंह करके बैठा हुआ था तो उठ नहीं रहा था। उसे खींच कर घुमा दिया गया, जब यमन की तरफ उसका रुख कर दिया गया तो उठकर दौड़ने लगा। फिर जिसको घुमा दिया गया काबा की तरफ फिर बैठ गया, फिर इधर घुमा दिया गया, फिर वो उठकर चलने दौड़ने लगा, फिर उसको काबा की तरफ घुमा दिया गया, फिर वो बैठ गया, काबा की तरफ चलने को तैयार ही नहीं। इधर ये मामला हुआ तो कोई चलने को तैयार नहीं। उधर अल्लाह ताला ने तेज की आंधी चला दी, हवाएं चलने लगी और समंदर की तरफ से छोटी छोटी चिड़िया, क्या बाबिल चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया दिखाई देने लगी, जो हॉल के हॉल में, जमात की जमात में, झुंड के झुंड वो चिड़िया चली आ रही थी। और उन हर चिड़िया के पास 3-3 कंकरियां थी। एक चिड़िया के चोंच में कितनी बड़ी कंकरी हो सकती है, इसके पंजे में कितनी बड़ी कंकरी हो सकती है, तो 2 पंजों में 2 कंकरी, एक चोंच में 1 कंकरी। हर चिड़िया के पास 3 कंकरी थी और वो आने के बाद वो कंकरी ऊपर से डालती थी, जब फेंकती थी तो जिसके भी जिस्म पे लगता था, जहां लगता था वो छेद करके नीचे से निकल जाता था। इतनी ताकत थी उसमें, गोया बारूद से भी ज्यादा उसके अंदर ताकत थी। ये हालत देखकर सारे हाथी बिलक कर पीछे भागने लगे और पूरे फौज में उसकी हलचल मच गई। और उस वक्त जिसको भी वो पत्थर लगा, वो किसको भी लगी, वो बच नहीं पाया। उस वक्त वहां नहीं मरा, लेकिन भागते हुए रास्ते में सब मरते हुए चले गए। और अबरहा को भी एक पत्थर लग गया था, एक कंकरी अबरहा को भी लग गई थी। अबरहा का तो ये हाल हुआ था कि वो भाग रहा था और भागते भागते कहीं जाकर उसकी उंगली कट के गिर जा रही, कहीं बाजू कट के गिर जा रहे, कहीं हाथ कट के गिर जा रहे, इस तरह गलते गलते कटते कटते खत्म। तो ये वो अबाबी चिड़िया है जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काम लिया था। इसलिए बहुत सोच समझ कर हमने इस प्रोग्राम का नाम अबाबिल रखा है। अभी जो बच्चे आपके सामने आए थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल अबाबिल जैसे। आप सब दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इन छोटे छोटे अबाबिल के अंदर वही ताकत दे दे, वही कुव्वत दे दे कि वो अपने इस्लाम का परचम बुलंद कर सके, अपने इस्लाम को, इस्लाम की सही तारीफ को, इस्लाम के सही मैसेज को लोगों तक पहुंचा सके। इसी मकसद के तहत हमने इस प्रोग्राम का नाम अबाबिल रखा है। तो थोड़ी सी तफसील आपके सामने अबाबिल के बारे में आ गई।